Hello everyone. So this is our last unit of the AI skill section. So the chapter name is evaluation और ये आपका AI project cycle का last step होता है AI project cycle के अंदर. So now in this chapter we'll be learning about what is evaluation, what are the different model evaluations, then is evaluation terminologies कौन कौन सी है, what is confusion matrix and what are the different evaluation methods. So let's start. So first is what is evaluation. So in the evaluation stage we will explore different methods of evaluating an AI model. मतलब कि हम तरीके देखेंगे हम किसी मॉडल को evaluate कैसे कर सकते हैं. Now model evaluation is an integral part of model development process and it helps to find the best model that represent our data and how well the chosen model will work in future. तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस होता है इवैल्यूएशन का वो ये है कि चेक करना कि जो हमने AI मॉडल बनाया है वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है. सो इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एनी AI मॉडल बेस्ड ऑन आउटपुट्स बाय फीडिंग टेस्ट डाटा सेट इनटू द मॉडल एंड कंपेयरिंग विद एक्चुअल आंसर्स. तो हम लोगों ने जो डाटा एक्विजिशन स्टेज में डाटा कलेक्ट किया था तो वही सेम डाटा हम लोग कुछ डाटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं और कुछ डाटा हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं. तो वो जो टेस्ट डाटा सेट है ना वो हम इसको फीड करते हैं और फिर चेक करते हैं कि एक्चुअल आंसर्स के साथ आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है. प्रिडिक्शंस के साथ अगर बाद में मैच करेंगे रियल लाइफ में तो गलत हो जाएगा. सो वी हैव टू एक्चुअली टेस्ट आवर मॉडल. सो इसीलिए हमारा टेस्ट डाटा सेट ऑलरेडी पहले से ही होता है. उसी डाटा सेट को हम यूज करते हैं अपने मॉडल को इवैल्यूएट या टेस्ट करने के लिए हम बोल सकते हैं. ओके, सो देयर कैन बी डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड पर्पस ऑफ द मॉडल. अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स. तो सबसे पहले देखते हैं अंडर फिटिंग मॉडल होता क्या है. नाउ द मॉडल्स आउटपुट डज नॉट मैच द ट्रू फंक्शन एट ऑल. तो इसके अंदर हमारा अंडर फिटिंग मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपका जो मॉडल का आउटपुट है मतलब मॉडल कोई ना कोई आउटपुट आपको जरूर देगा. तो जो मॉडल का आउटपुट है वो हमारा ट्रू फंक्शन के साथ बिल्कुल कोई मेल नहीं खाता, कुछ मैच नहीं बिल्कुल. सो हेंस द मॉडल इज सेड टू बी अंडर फिटिंग मॉडल. तो अगर आप ये देखोगे डायग्राम तो इसके अंदर जो आपका ब्लू लाइन है, इफ यू सी द ब्लू लाइन, ठीक है, सो दैट इज योर मॉडल्स आउटपुट. दिस इज आवर मॉडल्स आउटपुट. ठीक है, ये हमारा मॉडल ने आउटपुट दिया है, ये वाला जो लाइन है ब्लू वाला, और जो ग्रीन है वो एक्चुअल आउटपुट है. तो देखो ब्लू लाइन के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है. सो दिस इज बेसिकली नोन एज योर अंडर फिटिंग मॉडल. एक तो आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है, कि ये किस तरीके का ग्राफ है. दिस इज योर अंडर फिटिंग मॉडल. ओके, नाउ अब अंडर फिटिंग मॉडल को समझते हैं क्यों होता है, क्या है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, द मॉडल इज टू सिंपल टू लर्न द पैटर्न इन द डाटा. तो मॉडल जो है बहुत ही सिंपल है और वो पैटर्न को लर्न ही नहीं कर पा रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं. इमेजिन करो कि आपका जो टीचर है वो आपको कुछ फ्यू बेसिक फॉर्मूला आपके मैथ्स के बता दे कि ये आप फॉर्मूलाज यूज करके और सॉल्व कर लो. अब अगर बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, तो वो तो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसने तो सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे चीजों को समझाया. सो व्हेन स्टूडेंट फेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे स्ट्रगल बिकॉज दे डोंट हैव एनफ नॉलेज. तो उनके पास नॉलेज है ही नहीं. वो सिंपल अगर मान लो फॉर्मूला पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कर लेंगे, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. तो वो अंडर फिटिंग मॉडल हमारा हो जाता है. ओके, नाउ अब AI की हम बात करें तो AI में ये ऐसा कब होता है. AI में ऐसा तब होता है इफ वी ट्रेन अ मॉडल विद टू लिटिल डाटा. जब हम अपने AI मॉडल को बहुत कम डाटा के साथ ट्रेन करें, ठीक है, और यूज वेरी सिंपल मॉडल, इट वॉन्ट लर्न वेल एंड विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. तो हमारा पास अगर डाटा बहुत कम है और वेरी सिंपल मॉडल, बहुत सिंपल मॉडल हमारे पास है, तो उस केस में वो मिस्टेक करने के चांस रखता है. फाइन. सो ये AI में ऐसा तब होता है. एंड रिजल्ट क्या होगा, पुअर परफॉर्मेंस ऑन बोथ ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा. मतलब ट्रेनिंग में भी उसका परफॉर्मेंस खराब होगा और अगर कोई उसको नया डाटा दे दें उसमें भी बहुत खराब होगा. तो मतलब वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट फिट. अब परफेक्ट फिट में आप देखो ध्यान से, आपका जो ब्लू लाइन है वो मॉडल का आउटपुट है. फिर से सेम चीज वही है, जो आपका ब्लू लाइन है वो मॉडल का आउटपुट है. ठीक है, और ग्रीन जो आपका वन है वो हमारे एक्चुअल आउटपुट है. बिल्कुल आपके देख रहे हो कि ओवरलैप कर रहा है.
ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है यहां पे, अगर देखोगे थोड़ा सा गैप है, यहां पे थोड़ा सा गैप है, अदरवाइज वो बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं. दैट मीन्स बिल्कुल वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, प्रिडिक्ट जो कर रहा है वो आउटपुट बिल्कुल सही कर रहा है. सो इन द सेकेंड वन, द मॉडल्स परफॉर्मेंस मैचेस वेल विद द ट्रू फंक्शन. तो मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही मैच कर रही है. ये इधर मैच कर रही है, उधर मैच नहीं कर रही थी, अंडर फिटिंग में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पे परफेक्ट फिट में बिल्कुल मैच करती है ट्रू फंक्शन के साथ, विच स्टेज दैट मॉडल हैज ऑप्टिमम एक्यूरेसी एंड द मॉडल इज कॉल्ड अ परफेक्ट फिट. ओके, नाउ अब आते हैं कि ऐसा क्यों होता है. नाउ द मॉडल लर्न्स द एग्जैक्ट पैटर्न इन द डाटा विदाउट मेकिंग इट टू सिंपल और टू कॉम्प्लेक्स. ना तो हमारा मॉडल बहुत ही सिंपल है, ना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, बीच का है. ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल के साथ में. अ गुड टीचर प्रोवाइड स्टूडेंट विद द राइट मिक्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. तो दोनों चीजें, कॉन्सेप्ट भी समझा दिए और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समझा दिए. अब स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएगा और सिंपल जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर पाएगा. दोनों प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर लेगा. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. अब एआई में ऐसा कब होता है, क्यों ऐसा होता है परफेक्ट फिट के साथ. So the model generalizes well, it performs well on both training data and new data. Training data में भी perform सही करता है और new data में भी. And result best performance in real world applications. तो उसकी performance बहुत सही होती है real world applications में. अब आते हैं थर्ड हमारा जो type of model है, that is overfitting model. So if you see the graph again here, जो हमारा blue line है वो मॉडल का आउटपुट है. अभी तक मॉडल का आउटपुट बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन यहां देखो मॉडल का आउटपुट की क्या हालत हो रही है. सो यू कैन सी दिस. ठीक है, और जो ग्रीन है वो आपका एक्चुअल आउटपुट है, और ब्लू देखो मॉडल का आउटपुट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब बिल्कुल भी कहीं पे भी दूर दूर तक मैच नहीं करता. मैच करने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन कर नहीं पाता है. दैट मीन्स कहीं मैच कर रहा है, कहीं मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, अंडर फिटिंग में तो कहीं नहीं मैच कर रहा था. ठीक है, परफेक्ट फिट में बिल्कुल मैच कर रहा था. ओवर फिटिंग में कभी कभी मैच करता है, लेकिन वो कभी कभी कब काम करता है, लेट अस सी दैट. सो इन द थर्ड case, the model performance is trying to cover all the data samples even if they are out of alignment. So वो cover up करने की कोशिश करता है. This model is said to be overfitting and this too has a low accuracy. तो इसकी accuracy भी कम होती है. मैच करने की कोशिश करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है अपने आप को, लेकिन नहीं कर पाता है. Now what happens? The model learns too much. अब यहां पे ध्यान देना, the model learns too much. उसने कुछ ज्यादा ही सीख लिया है, इंक्लूडिंग अननेसेसरी नॉइज और डिटेल्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा. जो हमने उसको ट्रेनिंग डाटा दिया था ना, उस ट्रेनिंग डाटा के अंदर जो एरोनियस डाटा है, खराब डाटा, उसको भी उसने रीड आउट कर लिया. ठीक है, सो ये तब होता है. नाउ एग्जाम्पल देखते हैं. अ टीचर टीचर स्टूडेंट एवरी सिंगल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन विदाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट. उसने उसको क्वेश्चन बता दिया, पिछले साल ये आया था, इसको रट लो, पिछले साल ये आया था, ये रट लो. अब स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जाएगा और वही क्वेश्चन आ जाए जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो तो वो कर लेगा, लेकिन उसको नया क्वेश्चन दे आ गया, वो नहीं कर पाएगा. ये इस तरीके से हो गया कि जो उसने लर्न किया हुआ है उसके साथ तो वो आउटपुट सही दे रहा है, लेकिन जो उसने लर्न नहीं किया उसके साथ वो स्ट्रगल करने लगेगा. ठीक है, सो नाउ इफ अ मॉडल इज, अब होता क्यों है एआई के अंदर. ठीक है, इन एआई का मतलब इसमें क्यों है ऐसा है. इफ अ मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स और ट्रेन्ड टू मच, it memorizes training data but fails on the new data. तो अगर हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा हमने उसको ट्रेनिंग दे दी है, तो वो ट्रेनिंग डाटा को तो बहुत ज़्यादा सीख लेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा के साथ कि हाँ ऐसा ही होगा, और लेकिन न्यू डाटा के साथ में उसका आउटपुट गलत आने लगेगा. इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड रिजल्ट क्या होगा, वेरी गुड ऑन ट्रेनिंग डाटा बट पुअर परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट डाटा. तो जो इससे अपने ये देख रहे हो ना, बीच बीच में तो मैच कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से ट्रेनिंग डाटा है, लेकिन एक्चुअल में जो टेस्ट डाटा होगा ना, उसके साथ में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी. ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज एन ओवर फिटिंग मॉडल. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मॉडल्स. वन इज योर अंडर फिटिंग मॉडल, परफेक्ट फिट एंड ओवर फिटिंग मॉडल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मॉडल्स. अब आते हैं मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज पे. ना मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, तो किसी भी मॉडल की अगर हमें एफिशिएंसी चेक करनी है कि वो कितना बेटर उसकी प्रेडिक्शंस होंगी, मतलब वो जो आउटपुट दे रहा है वो सही है या नहीं है, वो चेक करने के लिए दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं. और वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो हो गई प्रेडिक्शन और दूसरी हो गई रियलिटी.
Now, what do you mean by prediction? What do you mean by reality? Let us see that. Now, prediction is the output which is given by the machine. जो machine output देती है उसको हम लोग बोलते हैं prediction. मतलब जो result machine ने दिया उसको हम prediction बोल रहे हैं, और जो actual में real होना चाहिए, इस तरीके का था, output यह आना चाहिए, that is your reality. The real scenario is your reality. तो इसमें मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज में अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिडिक्शन और रियलिटी है क्या. प्रिडिक्शन इज द आउटपुट गिवन बाय द मशीन एंड रियलिटी इज द रियल सिनेरियो. अगर प्रिडिक्शन और रियलिटी दोनों मैच कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू. अगर प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रू. ठीक है, मशीन ने बोला हाँ इस तरीके से ये स्पैम ईमेल है और एक्चुअल में वो स्पैम ईमेल था, जिसका मतलब वो ट्रू प्रिडिक्शन है, हम ये बोलेंगे उसको. अगर प्रिडिक्शन रियलिटी से मैच नहीं कर रही है तो उसको हम, उस केस को हम लोग बोलेंगे फॉल्स. तो वो जो टर्म उसके लिए यूज करेंगे, व्हेन द प्रिडिक्शन डजंट मैच विद द रियलिटी, द टर्म दैट विल बी यूजिंग इज योर फॉल्स. हरदम याद रखना, व्हेन प्रिडिक्शन मैचेस विद द रियलिटी वी कॉल दैट एज अ ट्रू केस, व्हेरेas व्हेन द प्रिडिक्शन डजंट मैच विद द रियलिटी वी विल कॉल दैट एज अ फॉल्स केस. ठीक है, मशीन ने बोला दिस इज अ स्पैम ईमेल, लेकिन वो स्पैम ईमेल नहीं था. ठीक है, गलत बोला था मशीन ने, तो दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स केस. ओके, नाउ इफ द प्रेडिक्शन इज यस, अगर मशीन ने प्रेडिक्शन यस किया है किसी भी चीज में, देन वी कॉल दैट एज अ पॉजिटिव प्रेडिक्शन. अगर मशीन ने बोला यस दिस इज अ स्पैम ईमेल, यस दिस इज अ स्पैम ईमेल, सो दिस इज अ पॉजिटिव प्रेडिक्शन. एंड इफ द मशीन सेज नो, then it is a negative prediction. That is, if the machine says, for example, this is not a spam email. Not bola na machine, no, it is not a spam. So this is a negative prediction. So now there are 4 terms here: true, false, positive, negative. ये जो 4 terms हैं, इनको अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो confusion matrix आपके लिए easy हो जाएगा और आगे मॉडल की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए आपको बहुत easy हो जाएगा. So दोबारा से रिवाइज करवाता हूं. जब प्रिडिक्शन रियलिटी से मैच करे उसको बोलेंगे ट्रू. जब प्रिडिक्शन रियलिटी से मैच ना करे उसको बोलेंगे फॉल्स. जब प्रिडिक्शन यस हो तो पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, नो हो तो नेगेटिव प्रिडिक्शन है. ओके, ना अब आते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे. तो जब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहां पे जो 4 टर्म्स है टीपी, टीएन, एफपी एंड एफएन, सो ये 4 टर्म्स क्रिएट होके आती हैं. दैट इज, टीपी का मतलब हो गया ट्रू पॉजिटिव, एंड दैट मीन्स प्रिडिक्शन एंड रियलिटी मैचेस. ट्रू आ गया ना वर्ड, ट्रू का मतलब हो गया प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रहे हैं और प्रिडिक्शन हमारी क्या है? पॉजिटिव है. टीएन का मतलब हो गया ट्रू आ गया, प्रिडिक्शन रियलिटी के साथ मैच कर रहा है और मशीन का आउटपुट नो था, मतलब कि नेगेटिव उसका आउटपुट था. देन इज एफपी इज फॉल्स पॉजिटिव, दैट इज प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं कर रहे हैं और प्रिडिक्शन जो था वो पॉजिटिव प्रिडिक्शन था, मशीन ने यस बोला था. जब हम एफएन की बात करते हैं दैट इज योर फॉल्स नेगेटिव, दैट इज प्रिडिक्शन. फॉल्स आ गया वर्ड, फॉल्स, तो फॉल्स वर्ड आ गया तो इसका मतलब फॉल्स का मतलब क्या हो गया? प्रिडिक्शन डजंट मैच विद द रियलिटी. सो प्रिडिक्शन डजंट मैच विद द रियलिटी और एन आ गया मतलब नेगेटिव. नेगेटिव मतलब मशीन का जो आउटपुट था वो नो था. ठीक है, चाहे वो स्पैम ईमेल के कंटेक्स्ट में हो या किसी और कंटेक्स्ट में हो, फाइन. सो दीज आर द 4 टर्म्स. नाउ द रिजल्ट of the comparison between prediction and reality can be recorded in what we call the confusion matrix. So what is confusion matrix? The record of the prediction and reality. ठीक है, या हम बोल सकते हैं result of comparison between prediction and reality can be recorded in what we call the confusion matrix. अब the confusion matrix allows us to understand the prediction results. Note that it is not a evaluation metric. इसको मैंने ब्लू में लिखा हुआ है और इस पॉइंट को अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लो दोबारा से. इट इज नॉट एन इवैल्यूएशन मैट्रिक. एमसीक्यू में बहुत घुमाता है ये. इट इज नॉट अ इवैल्यूएशन मैट्रिक. कंफ्यूजन मैट्रिक्स है लेकिन इट इज नॉट एन इवैल्यूएशन मैट्रिक. इट इज जस्ट अ रिकॉर्ड दैट स्टोर्स द प्रिडिक्शन एंड द रियलिटी रिजल्ट्स. सो बट अ रिकॉर्ड विच कैन हेल्प इन इवैल्यूएशन. तो ये एक सिंपल एक रिकॉर्ड है जो इवैल्यूएशन में हमें हेल्प करता है, लेकिन ये एक इवैल्यूएशन मैट्रिक नहीं है. So let us once again take a look at the 4 conditions that we went through. So I hope you have understood this confusion matrix. अब confusion matrix की बात करते हैं तो confusion matrix draw कैसे होता है. Now confusion matrix जब हम draw करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखो कि reality हमारा टॉप में आएगा और prediction on the left side आएगा. ठीक है, yes no दोनों जगह आएगा, यहां पे भी yes no और ऊपर भी yes no आएगा. अब इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है कि दिस बॉक्स शुड बी ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव.
नाउ इसको याद करने का आसान सा तरीका यह है कि आप डायगनली आप ऐसे लेफ्ट से ऐसे अगर आते हो, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स से और लास्ट बॉक्स में आप ऐसे याद कर सकते हो, फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स ये दोनों ट्रू है केसेस जहां पे प्रिडिक्शन रियलिटी के साथ मैच कर रहा है. सो जो डायगोनल फर्स्ट बॉक्स एंड लास्ट बॉक्स दोनों ट्रू होंगे. अब ये दोनों ट्रू हैं तो जो बाकी बॉक्स बच गए वो दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे. अब आते हैं दूसरी चीज कि आपका प्रिडिक्शन की लाइन पे आते हैं, और प्रिडिक्शन अगर यस है तो वो हरदम क्या होगा, वो पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन अगर नो है तो वो नेगेटिव प्रिडिक्शन है. इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एन. तो यहां पे देख रहे हो नेगेटिव की लाइन है पूरी ये, और ये दोनों, ये पूरी जो लाइन है, ये पूरा रो जो है ये पॉजिटिव प्रिडिक्शंस है. तो दिस इज योर टीपी एंड दिस इज योर एफपी एंड फाइनली दिस इज योर एफएन एंड दिस इज योर टीएन. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ दिस. Okay, so now I hope you have been able to understand this confusion matrix. तो ये confusion matrix में आपको ये जितने भी boxes में लिखे हुए TP, FP, FN और TN ये सारे अच्छी तरीके से याद होने चाहिए. तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, कॉपी में एक दो बार बना के देख लो कि कौन सा TP है, कौन सा TN है, FP, FN. सो आपको सॉल्यूशन आगे करने में आपको हेल्प मिलेगी. अब आते हैं इवैल्यूएशन मेथड्स पे. तो इवैल्यूएशन मेथड में सबसे पहला तरीका है एक्यूरेसी. Now what is accuracy? इनकी डेफिनेशन अगेन MCQs में आपको घुमाएगी. प्लीज जहां जहां मैं बोलूंगा उस पॉइंट को आप कॉपी में लिख लेना अच्छी तरीके से. Now what is accuracy? Accuracy is defined as the percentage of correct predictions out of all the observation. Please note down this line. It is basically the percentage of correct predictions out of all the observations. अब correct predictions हो कहां पे रही हैं? Now, the correct predictions अगर आप देखोगे तो एक तो करेक्ट प्रिडिक्शन यहां पे हो रही है और एक करेक्ट प्रिडिक्शन यहां पे हो रही है. ये दोनों ट्रू सिनेरियोज हैं जहां पे प्रिडिक्शन सही हो रही है, मतलब रियलिटी और प्रिडिक्शन दोनों मैच कर रहा है इन दोनों केसेस के अंदर. सो दैट मीन्स जब हम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे तो वी विल ऐड दीज टू. ठीक है, बिकॉज दीज आर द करेक्ट प्रिडिक्शन. सो नाउ एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ correct predictions. So accuracy is defined as the percentage of correct prediction. तो correct prediction हमारी होगी TP plus TN. So out of all the observations, तो सारी observations मतलब चारों observations को हम लोग denominator में रखेंगे. और अभी formula देख लेते हैं हम लोग तो समझ में आ जाएगा आपको. So if you see the formula, all the correct prediction upon total cases into 100, because इसको हम percentage में निकालते हैं. तो अब एक्यूरेसी देखोगे आप TP plus TN. So TP plus TN का मतलब क्या हो गया? What is TP plus TN? So that means these are the correct predictions. TP और TN true. चाहे वो नेगेटिव मशीन ने नो बोला हो चाहे यस बोला, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रेडिक्शन रियलिटी के साथ मैच हो रहा है इन दोनों सिनेरियोज में. ठीक है. सो इसी वी दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. A prediction can be said to be correct if it matches the reality, and here we have two conditions in which the prediction matches with the reality, that is true positive and second is your true negative. So ये दो ही ऐसे सिनेरियो हैं जहां पे आपका prediction reality के साथ मैच कर रहा है. So that is why we added these true positive and true negative. Hence the formula for accuracy becomes TP plus TN upon में TP plus TN plus FP plus FN, मतलब all the cases हम ऐड कर देंगे, multiply by 100, so you get a value in percentage. तो वो accuracy आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी. So accuracy talks about, again please write this line as well, very important. ये कंफ्यूज करेगा आपको रिकॉल के साथ में जो आगे आने वाला मेथड है. Accuracy talks about how true the prediction are by any model. How true का मतलब हो गया, you can say this is true and this is also true. How true the predictions are by any model. So accuracy talks about how true the predictions are by any model. कितना true है, मतलब कितना सही है. Okay, so that is why we also say that accuracy talks about how true the predictions are by any model. Please note down this line as well. So what is accuracy? Percentage of the correct predictions out of all the observations, and accuracy talks about how true the prediction are by any model. Okay, now let us move to the next evaluation method, and the next evaluation method is your precision. Now what is precision? It is defined as the percentage of true positive cases. True positive तो एक ही केस हो गया हमारा, ठीक है. ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू, वर्सेस वेयर ऑल द प्रेडिक्शन इज ट्रू. नाउ वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू, ठीक है, नॉट इट मैचेस विद द रियलिटी, ये नहीं बोला. वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू, वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू का मतलब हो गया कि जहां पे प्रेडिक्शन ने यस बोला था.
So that is, it takes into account the true positives and false positives. So that is, if we again come back to the confusion matrix, अगर मैं वापस confusion matrix पे आता हूं, this is our confusion matrix, and now इस confusion matrix में basically जो precision है, it is basically the percentage of the true positive cases, ठीक है, and the how true the prediction is. हाउ ट्रू द प्रिडिक्शन इज का मतलब हो गया कि आपका प्रिडिक्शन येस कितनी बार है. सो दैट इज व्हेन वी क्रिएट द फॉर्मूला फॉर द प्रिसिशन, व्हाट वी से इज वी टेक दिस वैल्यू इन द न्यूमरेटर, टीपी ऑन द न्यूमरेटर, एंड इन द डिनोमिनेटर वी मूव टुवर्ड्स द राइट, दैट इज इन द डिनोमिनेटर वी यूज टीपी प्लस एफपी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू यूज हो रही हैं. तो आपकी प्रिसिशन में सिर्फ ये दो वैल्यूज यूज होती हैं, बाकी और कोई वैल्यू यूज नहीं होती है. So we only use TP and FP. That is only the positive cases are being used. यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव केस यूज कर रहे हैं, जहां पे मशीन प्रिडिक्शन यस बोल रही है ना, सिर्फ वो सिनेरियोज हम यूज कर रहे हैं, बाकी सिनेरियो हम यूज कर ही नहीं रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर. दैट इज इन प्रिसिशन. वापस इस पे देखते हैं. तो प्रिसिशन इज डिफाइंड एज ए परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेज ऑल द केसेस वेयर द प्रिडिक्शन इज ट्रू. That is, it takes into account the true positive and false positive only. So the formula becomes precision is equal to true positive upon all predicted positives, that is TP upon TP plus FP. और सारे positive cases की बात कर रहे हैं हम लोग, only positive cases. So if the precision is low, then it means there are more false alarms than the actual ones. तो अगर ध्यान रखना कि अगर प्रिसिशन कम आ रहा है आंसर, इसका मतलब बहुत ज्यादा फॉल्स अलार्म्स आ रहे हैं मशीन से, वो गलत प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा कर रही है. ठीक है, मैच नहीं कर रहा है रियलिटी के साथ में बिल्कुल भी. ओके, नाउ अब थर्ड इवैल्यूएशन मेथड है, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज योर रिकॉल. Now recall is, it can be defined as the fraction of positive cases that are correctly identified. Again blue line में लिखा है, please note down this line again. इसको लिख लेना. MCQs में ये सारे जो है ना accuracy, precision, recall, they will confuse you. ये तीनों ही confuse कर देंगे आपको. वैसी confusion matrix उसका नाम है, वो वैसी confuse कर रहा है, और ये तीन terms और confuse कर देंगे तो MCQ आपके खराब हो जाएंगे. तो please note down this line as well. So it can be defined as the fraction of positive cases that are correctly identified. Positive cases that are correctly identified. Positive cases कहां पे था? True positive और false positive, लेकिन यहां पे हम सिर्फ true positive की बात कर रहे हैं. That are correctly identified, क्योंकि हम बोल रहे हैं only जो correct हुए हैं, positive case जो correct हुए हैं. So that is why we say fraction of positive cases that are correctly identified. It majorly takes into account the true reality cases, that is, it considers true positive and false negatives. तो ये true positive और false negative को consider करता है. तो numerator में तो हमारा true positive रहेगा, लेकिन denominator में true positive plus false negative, that is recall is TP upon TP plus FN. Okay. Now this is our confusion matrix. Now recall की बात करते हैं. तो recall में how true we have identified the cases. So now this is a true positive. ठीक है, ये हम लेते ही लेते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में we move downwards. So that is, in the denominator we take TP and FN. So we write TP upon TP plus FN. In the denominator we write TP plus FN. तो ये दोनों false negative. तो अब false negative cases भी हम कंसिडर कर रहे हैं. प्रिसिशन में खाली पॉजिटिव केसेस कंसिडर कर रहे थे. ठीक है, तो false alarms के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसके अंदर. लेकिन इसमें हमारा क्या है, वी हैव ऑल्सो टेकन सम फॉल्स नेगेटिव केसेस, कि कहां पे मशीन जो है नो आंसर दे रही है और वो फॉल्स अलार्म अगर है तो. सो दिस इज योर रिकॉल. सो ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिकॉल. सो लेट अस मूव टूवर्ड्स दी सिचुएशन कि हम प्रिसिशन निकालें या रिकॉल निकालें. नाउ प्रिसिशन वर्सेस रिकॉल की हम बात करते हैं. कई सिचुएशन में प्रिसिशन सही है, कई सिचुएशन में रिकॉल सही है. जैसे कि अगर हम बोलते हैं केसेस विद हाई FN कॉस्ट, FN इज फॉल्स नेगेटिव केसेस, तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे FN जो होगा ना, अगर फॉल्स अलार्म्स आ रहे हैं और वो नेगेटिव अलार्म्स हैं, फॉल्स अलार्म्स एंड दैट टू नेगेटिव अलार्म्स हैं, तो वो हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे. दे विल कॉस्ट अस मोर. तो सिचुएशंस हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर. अब अगर उसने बोला कि नो, देयर इज नो फॉरेस्ट फायर. ओके, नाउ देयर इज नो फॉरेस्ट फायर, नो नेगेटिव है, मशीन ने प्रेडिक्शन नो किया है, दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव सिचुएशन. और रियलिटी में आग लगी हुई थी, तो ये तो फॉल्स अलार्म था. तब तक तो पूरा जंगल जो होगा हमारा आग से लग के खत्म हो जाएगा.
सो दिस विल कॉस्ट अस वेरी वेरी हाई. सिमिलरली देयर कैन बी अ सिचुएशन, जैसे वायरल आउटब्रेक कोई हुआ. अब वायरल आउटब्रेक हुआ, मशीन ने बोला कोई वायरल आउटब्रेक नहीं है, नो नो है तो नेगेटिव हो गया. अब फाइनली वायरल आउटब्रेक एक्चुअल में था, तो दैट वाज अ फॉल्स अलार्म. तो अगेन इट विल कॉस्ट अस अ लॉट, बहुत लोग मर चुके होंगे तब तक. सो नाउ दीज आर द सिनेरियोज वेयर द हाई FN कॉस्ट विल कॉस्ट अस मोर. और अगर हम प्रिसिशन की बात करें तो FN वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट FN, हम सिर्फ उसमें TP और FP की बात कर रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. तो FN को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम प्रिसिशन के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक गलत हो जाएगा. लेकिन सेम अगर हम कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि जहां पे हमें फॉल्स पॉजिटिव केसेस ज़्यादा कॉस्ट करेंगे, जैसे कि स्पैम ईमेल. उसने बोला कि ये स्पैम है, बहुत इंपॉर्टेंट मेल था लेकिन उसने स्पैम में डाल दिया. अब पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव था ना, उसने बोला यस इट इज अ स्पैम, यस यस, मशीन ने यस बोला तो प्रेडिक्शन इज व्हाट, यस, तो इसका मतलब पॉजिटिव है. अब पॉजिटिव है लेकिन वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट मेल था, तो इट डजंट मैच विद द रियलिटी, वो स्पैम नहीं था, तो फॉल्स पॉजिटिव, तो इट विल कॉस्ट अस सम मोर. वो इंपॉर्टेंट मेल हमसे मिस हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी. सिमिलरली लेट्स से फॉर एग्जांपल माइनिंग सिचुएशन, मशीन ने बोला कि यहाँ यस, यहाँ पे हमारा वी हैव अ ट्रेजर हेयर. अब ट्रेजर हेयर तो हमने उसको खोदा, बहुत महीने लगे, कुछ नहीं निकला. तो अब मशीन ने तो बोला था यस यहाँ पे ट्रेजर है, कुछ नहीं निकला, तो अगेन इट विल कॉस्ट अस मोर. सो नाउ there are situations where false positive needs to be considered taken into consideration. There are cases where false negative should be taken into consideration. अब precision में we don't take FN, लेकिन in recall we don't take FP. So हम करें तो करें क्या, which one is more important, precision या फिर recall. ठीक है, तो ये situation भी आपको याद होनी चाहिए. You should know which all situation will cost us high in FN and which will cost high on FP. Okay, now अब करें तो करें क्या. सो अब दोनों ही मेजर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, बोथ मेजर्स आर इंपॉर्टेंट. हाई प्रिसिशन, हाई रिकॉल, तो हमारा FP और रिकॉल आप देख चुके हो. सो वी नीड समथिंग दैट अकाउंट्स फॉर द टू मैट्रिक्स. तो हमें कुछ चाहिए जो दोनों को कवर कर सके. सो एंड देयर कम्स द F1 स्कोर. सो F1 स्कोर इज अ बैलेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड रिकॉल. सो कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड रिकॉल. एंड जो F1 स्कोर का फॉर्मूला है दैट इज योर 2 इंटू प्रिसिशन इंटू रिकॉल न्यूमरेटर में अपॉन प्रिसिशन प्लस रिकॉल इन द डिनोमिनेटर. दैट मीन्स ये जो 2 है आप न्यूमरेटर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, नाउ टेक अ लुक एट द फॉर्मूला एंड थिंक ऑफ व्हेन वी गेट अ परफेक्ट स्कोर F1. परफेक्ट F1 स्कोर कब आएगा? एन आइडियल सिचुएशन वुड बी when we have a value of 1 that is 100% for both precision and recall. जब precision और recall दोनों में हमारे पास 1 आएगा, only then we'll get a perfect score of in F1 as well. So in that case F1 score would be an ideal one. It is known as the perfect value of F1. So what is the perfect value of F1? The answer is 1. As the values of both precision and recall ranges from 0 to 1, the F1 score also ranges from 0 to 1. तो जब भी आप precision, recall और F1 कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर हरदम 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ना 1 से ज़्यादा ना 0 से कम आएगा. It will always be between 0 and 1. Okay? Now अब आते हैं कि F1 score हमने देख लिया. Now let us explore the variations we can have in the F1 score. अब अगर प्रिसिशन लो है और रिकॉल भी लो है तो F1 स्कोर भी लो होगा. प्रिसिशन लो है लेकिन रिकॉल हाई है तो F1 स्कोर भी तब भी कम होगा. और प्रिसिशन हाई है लेकिन प्रिसिशन हाई है लेकिन रिकॉल लो है तब भी F1 स्कोर लो होगा. जब प्रिसिशन और रिकॉल दोनों हाई होंगे ओनली देन द F1 स्कोर विल बी हाई. तो ये आपको वेरिएशन भी आपको पता होनी चाहिए, ये वेरिएशन के चार्ट. ठीक है, सो व्हेन विल बी हैविंग एन हायर F1 स्कोर व्हेन बोथ द प्रिसिशन एंड रिकॉल विल बी हाई. अदरवाइज F1 स्कोर हरदम कम ही रहेगा अगर प्रिसिशन और रिकॉल दोनों हाई नहीं है तो. ठीक है, सो एक ही सिनेरियो में दैट इज हाई जब होगा दोनों प्रिसिशन रिकॉल ओनली देन द F1 स्कोर विल बी हाई. एंड जितना अच्छा F1 स्कोर होगा, जितना ज़्यादा होगा F1 स्कोर उतना बेटर होगा आपका मॉडल, और वो 1 के नज़दीक होना चाहिए. Perfect one though it is almost impossible. So in conclusion we can say that a model has a good performance if the F1 score for that model is high.
ओके, सो थैंक यू, दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर. इससे रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो मैंने एग्जाम के पेपर में सॉल्व किए हैं. यू कैन जस्ट वॉच दोज 2 वीडियोज